स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर भारतीय टीम के सामने पहला टी20 मुकाबला जीतने के लिए 167 रनों का टारगेट जिम्बाब्वे ने रखा है। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी तैयार है टीम इंडिया की तरफ से। पहली गेंद का सामना करेंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने गेंद को यहां पर टैप किया, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग यहां पर देखने को मिली। लेकिन क्या लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। पहली गेंद पर लाजवाब सिंगल यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया है। भारतीय टीम को अब 166 रनों की जरूरत है। 119 गेंदों का सामना और करना है, लेकिन पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए जिम्बाब्वे की टीम को 167 रनों पर रोक लिया है। अब वैभव और अभिषेक की बारी है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से मुजरबानी यहां पर गेंद को सामने की तरफ खेल दिया, सीधे स्टंप विकेट दिए हैं। यहां पर अभिषेक शर्मा ने क्या सीधा शॉट मारा है, लेकिन हम कह सकते हैं यहां पर फील्डर बन चुका है यहां पर स्टंप भी जिम्बाब्वे की टीम के लिए। लेकिन यहां पर बेहतरीन शॉट था अभिषेक शर्मा का। फिलहाल 2 गेंदों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 रन है। ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले ब्लेसिंग मुजरबानी, सामने अभिषेक शर्मा, देखते हैं किधर शॉट खेलते हैं। बेहतरीन तरीके से गेंद को ड्राइव किया यहां पर, लेकिन मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में गेंद चली जाएगी। 1 और रन भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। शुरुआती 3 गेंदों पर 2 रन भारतीय टीम के लिए बन चुके हैं। अब तैयार है यहां पर स्ट्राइक पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। ओवर की चौथी गेंद का यहां पर सामना करेंगे। एक बार फिर से ब्लेसिंग, शानदार गेंद यहां पर डाली, लेकिन बेहतरीन तरीके से गेंद को उठा दिया है। क्या गजब का छक्का यहां पर मारा है वैभव सूर्यवंशी ने। गेंद को अपने तक आने दिया, इंतजार किया और उसके बाद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उठाकर मार दिया है गेंद को हवा में और पहुंचा दिया है ट्रेवल करते हुए बाउंड्री लाइन के पार, जहां से मिल जाएंगे उन्हें पूरे 6 रन, यानी कि आधा दर्जन रन आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी के खाते में और टीम इंडिया के खाते में भी। भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है अब 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लाजवाब शुरुआत इस छक्के के साथ भारतीय टीम की अब हो चुकी है। इसी बीच तैयार है यहां पर अगली गेंद के लिए। एक बार फिर से ब्लेसिंग मुजरबानी सामना करेंगे फिर से यहां पर। एक और पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया है। क्या गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार? जी हां, फील्डर के सर के ऊपर से निकल गई गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। क्या लाजवाब शॉट यहां पर सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला और भारतीय टीम के खाते में एक और लाजवाब छक्का यहां पर आता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी यहां पर अगर इस मुकाबले में कुछ करना है जिम्बाब्वे की टीम को। लेकिन ये खराब गेंद जिसका पूरा फायदा यहां पर उठाया वैभव सूर्यवंशी ने और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से क्या लाजवाब तरीके से मारा। एक और छक्का यहां पर वैभव के खाते में और इसी के साथ यहां पर बैक टू बैक 2 छक्के वो जमा चुके हैं पहले ओवर में और भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा चुके हैं 14 रन। इसी बीच ब्लेसिंग मुजरबानी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलते हुए यहां पर वैभव को जल्दी आउट नहीं किया तो मुश्किल होगी यहां पर जिम्बाब्वे की टीम के लिए। एक और पुल शॉट यहां पर खेल दिया है, एक और बार गेंद हवा में और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। दर्शक बने फील्डर और फील्डर बने दर्शक। 6-6-6 हैट्रिक छक्कों की लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर में ही परखच्चे उड़ाने का काम यहां पर कर दिया है। 20 रन ठोक डाले हैं दोनों बल्लेबाजों ने पहले ओवर में, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्कों की बदौलत भारतीय टीम ऐतिहासिक शुरुआत के साथ आगे बढ़ रही है। पहले ओवर में 20 रन आए हैं। अब 147 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन आप भी वैभव सूर्यवंशी के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में कमेंट करते रहें कि आप इस मुकाबले को कहां से लाइव देख रहे हैं। जो भी एक कमेंट करे वो अपना नाम जरूर लिख दें। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से दूसरे ओवर की शुरुआत यहां पर करते हुए अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन तरीके से 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को निकाल दिया है कवर की तरफ। एक और बेहतरीन चौका, क्या लाजवाब शॉट यहां पर दिखाया है अभिषेक शर्मा ने भी। अपनी जबरदस्त टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच गेंद का संपर्क और गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के पार। एक और कवर की तरफ चौका यहां पर भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। अब 113 गेंदों पर सिर्फ 143 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। अगर जिम्बाब्वे की टीम ने यहां पर जल्द विकेट नहीं चटकाई तो ये मुकाबला 15 ओवर से ज़्यादा नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है ये दोनों बल्लेबाज कितने ओवर में इस रन चेस को पूरा कर देंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 15 ओवर से पहले यहाँ पर मुकाबले में भारतीय टीम जीत जाएगी अगर ये दोनों खिलाड़ी में से कोई एक खिलाड़ी भी टिका रहा तो। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा, एक और गेंद को उठाकर मार दिया है। गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ। क्या फील्डर मौजूद है उस तरफ? जी हाँ, फील्डर ने गेंद को पकड़ लिया, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के पार। फील्डर खुद गेंद को पकड़ने के बाद बाउंड्री लाइन के पार चले गए और यहां पर छक्का मिल गया। देखते हैं रिप्ले में किस प्रकार से यहां पर गलती हुई है। यहां पर अभिषेक का विकेट मिल ही गया था ये मानकर चलो यहां पर, लेकिन जिम्बाब्वे के फील्डर से यहां पर गलती हुई। कैच भी शानदार तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन शायद उन्हें बाउंड्री ड्रॉप का ध्यान नहीं रहा और वो गेंद को पकड़ने के बाद बाउंड्री लाइन के पार चले गए और यहां पर छक्का हो गया। जो विकेट होना चाहिए था वो यहां पर छक्का हो गया। वेलिंगटन मस्काजा इस तरफ खड़े थे, लेकिन यहां पर खराब फील्डिंग का नजारा। कैच बेहतरीन पकड़ा था, लेकिन खुद यहां पर बाउंड्री लाइन के पार चले गए और यहां पर विकेट को
को छक्के में तब्दील कर दिया। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट, लेकिन यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में। अभिषेक को एक जीवनदान तो मिला, साथ में एक छक्का भी मिल चुका है। जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी मुश्किलों में फंसती हुई, क्योंकि एक विकेट अगर यहाँ पर आता तो कुछ चांस बनते, लेकिन वो भी अब समाप्त हो गए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से चतारा की अगली गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेला, लेकिन एक और डॉट गेंद यहाँ पर होगी। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर हम कह सकते हैं तंदाई चतारा से, जिन्होंने अब तक 2 गेंदें डॉट डाल दी और एक बार सफलता लेने की पूरी यहाँ पर कोशिश भी कर चुके थे, यानी कि कह सकते हैं हम कि विकेट चटका चुके थे, लेकिन यहाँ पर फील्डर की गलती से इन्हें विकेट नहीं मिला। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यानी कि ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले तंदाई चतारा, सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। एक और लाजवाब गेंद यहाँ पर, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई तंदाई चतारा से, पूरी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट करते हुए इस ओवर में अभिषेक शर्मा के सामने भले ही एक छक्का पड़ा, लेकिन वो छक्का भी विकेट में तब्दील हो सकता था। इसी बीच ओवर की यहाँ पर आखिरी गेंद लेकर चले, इस बार बेहतरीन तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया है। शुरुआती 5 गेंदें यहाँ पर रही थी गेंदबाज की, लेकिन आखिरी गेंद रही है अभिषेक शर्मा की। पहुंचा दिया गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार और जड़ दिया एक और कमाल का छक्का। अद्भुत बल्लेबाजी, 2 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका 36 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वहीं पर तीसरे ओवर की पहली गेंद बल्ले सिंह मुजरबानी, जिसका सामना करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को फ्लिक कर दिया। शानदार तरीके से पैरों पर आई हुई गेंद को पहुंचा दिया है एक बार फिर से डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में। क्या लाजवाब यहाँ पर फ्लिक शॉट देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी का। एक और 6 यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। देखिए आप इस लाजवाब शॉट को निहारते रहिए बार बार, क्योंकि पैरों पर गिरी हुई गेंद बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और गेंद को पहुंचा दिया एक और छक्के के लिए। और अब वैभव सूर्यवंशी 5 गेंदों पर 25 रनों पर पहुंच गए हैं। क्या तूफानी बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने करके दिखाई है अब तक। तालियां बजती रहनी चाहिए, लाइक का बटन भी इस बल्लेबाज के लिए दबता रहना चाहिए, क्योंकि अब तक 5 गेंदों का ही तो सामना किया है। 25 रन इस बल्लेबाज ने ठोक डाले हैं और भारतीय टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 42 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच तीसरे ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से गेंद को पुल कर दिया। क्या फील्डर वहां पर गेंद को रोक पाएंगे? जी हां, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर देखने को मिलेगी। इसके साथ एक और रन भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। भारतीय टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़कर अब 43 रन हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी 6 गेंदों पर 26, अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 17 और भारतीय टीम ने यहां पर जिम्बाब्वे को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। इसी बीच अभिषेक शर्मा अपनी अगली गेंद के लिए तैयार है। एक और पटकी हुई गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया है। इस बार गेंद काफी देर तक हवा में रही, लेकिन पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में एक और छक्के के लिए। अभिषेक शर्मा को अगर ऐसी गेंद डालोगे तो वो पूरे दिन और पूरी रात आपको चौके छक्के जड़ते रहेंगे। ऐसा शॉट है यहाँ पर, देखिए कितनी शानदार तरीके से यहाँ पर टाइम किया इस गेंद को। शॉर्ट पिच गेंद थी, अब बल्ले के बीचों बीच लगी। क्या देखनी होगी बात, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगी, थोड़े से ऊपर हिस्से पर आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन छक्का फिर से आता हुआ अभिषेक शर्मा के खाते में। और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है 49 रन। टीम इंडिया लाजवाब तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पूरी तरीके से डोमिनेशन जारी है। 105 गेंदों पर 118 रनों की अब टीम इंडिया को जरूरत है। दोनों बल्लेबाज टूट डाल तो में पात पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं पर अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है बल्ले सिंह मुजरबानी की एक और गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेला है। फील्डर उस तरफ मौजूद है, एक और रन यहाँ पर आ जाएगा। बेहतरीन तरीके से इस ओवर में यहाँ पर बल्लेबाजी की है अब तक दोनों बल्लेबाजों ने। एक छक्का एक रन, एक छक्का एक रन, और अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी होती हुई। सिर्फ 16 गेंदों का यहाँ पर सामना किया है दोनों बल्लेबाजों ने और 50 रन ठोक डाले हैं। तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर जारी है। इसी बीच यहाँ पर बल्ले सिंह मुजरबानी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले। एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को खेला, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। मुजरबानी को कुछ अलग करना होगा अगर वो विकेट लेना चाहते हैं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का, तो कुछ बेहतर करके दिखाना होगा अभिषेक शर्मा को आउट करने के लिए, क्योंकि साधारण गेंदबाजी तो इनके सामने विकेट दिलाएगी नहीं। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे वैभव। एक बार फिर से गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया है। थर्ड मैन रीजन में यहाँ पर गेंद जाएगी दर्शकों के बीच में और एक और छक्का यहाँ पर जुड़ेगा वैभव के खाते में। सूर्यवंशी 8 गेंदों पर 32 पर पहुंच चुके हैं। 10 पर यहाँ पर 24 रन बना चुके हैं अभिषेक शर्मा। तो लाइक का बटन दबाते रहें इन दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी पर, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कहां से इस मुकाबले को देख रहे हैं। गेंदबाजी में बदलाव, स्पिन गेंदबाजी ब्रायन बेनेट को लेकर आ गए। पहली गेंद का सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। पहली गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई अभिषेक के सामने
सामने बेनेट यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इस टीम के लिए अच्छे ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर इनसे उम्मीद करेगी जिम्बाब्वे की टीम की एक विकेट यहाँ पर कैसे भी करके इन्हें मिल जाए, क्योंकि एक विकेट के लिए ही तो तरस रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच ओवर की यहाँ पर दूसरी गेंद लेकर चले एक बार फिर से बेनेट, इस गेंद को उठाकर मार दिया अभिषेक शर्मा ने। जा रही है गेंद तारामंडल में, क्या दर्शकों के बीच में जाएगी? ऊंचाई के पूरे अंक है लेकिन लंबाई के भी पूरे मिल ही जाएंगे। एक और छक्का अभिषेक शर्मा क्या छक्का जड़ा है यहाँ पर, देखते रहिए आप। तो बल्ले के बीचों बीच गेंद का संपर्क और गेंद को पहुंचा दिया दर्शक दीर्घा में। लग रहा था कि काफी ऊंचाई मिली है लेकिन उससे भी ज्यादा लंबाई यहाँ पर मिल चुकी है गेंद को, क्योंकि आधा दर्जन रन यहाँ पर पहुंच चुके हैं अभिषेक शर्मा के खाते में और भारतीय टीम पहुंच चुकी है 62 रनों पर इस गजब के छक्के के साथ। देखते रहिए, निहारते रहिए। गेंद एक समय बादलों में गुम सी गई थी, इसके बाद जमीन पर आई तो दर्शकों के बीच में गिरी और भारतीय टीम के खाते में सीधे 6 रन। अब भारतीय टीम को 100 गेंदों पर 105 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला पूरी उम्मीद थी कि इसी प्रकार से एक तरफा जाएगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करते हैं तो फिर मुकाबला इसी प्रकार से एक तरफा जाता है। वहीं पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले ब्रायन बेनेट। अब तक 2 गेंदें डाली जिसमें एक छक्का खा चुके हैं। ओवर की तीसरी गेंद फिर से यहाँ पर बेहतर गेंदबाजी करने की कोशिश, लेकिन बैकफुट से क्या गजब का कट किया यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। एक और गेंद को यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है कट के जरिए। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब अपने यहाँ पर टाइमिंग देखने को मिली। गेंद पर थोड़ा पीछे हटे और इस शॉर्ट गेंद को थोड़ा सा यहाँ पर बल्ले के बीचों बीच संपर्क करवाकर भेज दिया है बाउंड्री लाइन के पार और एक और चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से। गेंदबाज परेशान है आखिरकार कहां पर गेंद डाली जाए, क्योंकि उछाल यहां पर थोड़ी ज्यादा मिल गई जिसका पूरा फायदा उठा लिया अभिषेक शर्मा ने। इसी बीच ओवर की यहां पर चौथी गेंद, एक बार फिर से पैरों पर आई हुई गेंद को लाजवाब तरीके से खेला। क्या यहां पर सिंगल लेने की पूरी कोशिश करेंगे? बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच और एक और रन भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। इस एक रन के साथ भारतीय टीम अब इस मुकाबले में काफी करीब पहुंच चुकी है जीत के, क्योंकि 100 ही रनों की जरूरत है, 98 गेंदें बाकी हैं। इसी बीच ओवर की यहाँ पर अगली गेंद जिसको फिर से लाजवाब तरीके से खेला है, फील्डर के पास में से गैप ढूंढने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं। फाइन लेग की तरफ एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। क्या गजब का शॉट खेला है वैभव सूर्यवंशी ने। आते ही गेंद को सिर्फ दिशा दिखानी थी और वो दिशा दिखाने में वो कामयाब हुए और लाजवाब चौका यहाँ पर फाइन लेग की तरफ जड़ने में कामयाब हुए। इस चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंच चुके हैं 9 गेंदों का सामना करते हुए 36 रनों पर। गेंदबाज को समझाते हुए सिकंदर रजा, लेकिन ब्रायन बेनेट के पास वैसे भी काफ़ी अनुभव है, लेकिन यहाँ पर सामने बल्लेबाजी इतनी लाजवाब हो रही तो यहाँ पर ब्रायन बेनेट की ये कहाँ समझ में आएगा कि भाई कहाँ पर गेंद डालें। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया है। यहाँ पर सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को और इस सिंगल के साथ ही यहाँ पर ओवर की भी समाप्ति होगी और एक और ओवर की समाप्ति, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर तूफानी तरीके से आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका है 72 रनों पर। इसी बीच 5वें ओवर की शुरुआत यहां पर करते हुए एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया। क्या गैप में है गेंद, फील्डर वहां तक पहुंच पाएंगे क्या? जी हां, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, पीछे भागते हुए गेंद को पकड़ लिया है। एक और रन यहां पर आ जाएगा वैभव सूर्यवंशी के खाते में। इसी बीच वेलिंगटन मस्काजा अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए अगली गेंद को कहां पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक और लाजवाब शॉट यहां पर सामने की तरफ खेल दिया। क्या गजब का शॉट है, बेहतरीन टाइमिंग और चौका तीर की समान सीधा, बल्ले से गेंद नहीं गोली निकली हो बंदूक की, ऐसे गेंद गई यहां पर और चौका यहां पर मिल जाएगा अभिषेक शर्मा को। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार और एक और चौका। इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 77। क्या लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस भारतीय टीम का जारी है। अभिषेक शर्मा 15 गेंदों पर 39 तो वैभव सूर्यवंशी 11 गेंदों पर 38। टू डाल तो मैं पात वाली बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की यहां पर चल रही है। इसी बीच वेलिंगटन मस्काजा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले, थोड़ी सी वाइड गेंद डाली जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया, लेकिन यहां पर फील्डर मौजूद है। एक और डॉट गेंद यहां पर होगी। वेलिंगटन मस्काजा वैसे तो अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज एक कैच छोड़कर अपने आप को दबाव में वैसे भी डाल चुके हैं। अब उनके सामने है अभिषेक शर्मा, देखते हैं अगली गेंद को कहाँ पर खेलते हैं। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर खेल दिया अभिषेक शर्मा ने। गजब की टाइमिंग एक बार फिर से दिखाई, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। यहाँ पर एक रन और भारतीय टीम के खाते में यहाँ पर आएगा और अभिषेक शर्मा के खाते में भी जाएगा। फिलहाल 17 गेंदों पर 40 पर पहुँच चुके हैं अभिषेक शर्मा। वहीं पर इसी बीच ओवर की यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले वेलिंगटन, देखते हैं कहां पर गेंद डालते हैं सामने, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी है जिन्होंने गेंद को उठाकर मार दिया। क्या गजब की टाइमिंग दिखाई और स्टैंड में भी पहुंचा दिया है। स्क्वायर लेग की तरफ ये शॉट देखते ही बनता है
थोड़ी सी छोटी गेंद थी जिसको यहाँ पर पीछे हटकर क्या गजब का शॉट मारा है। तारीफ बनती है यहाँ पर बल्लेबाज की, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इतनी लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है। देखिए कितनी शानदार तरीके से घुटना टेका, अपने आप को मोड़ा और इसके बाद गेंद को टाइम किया। कितना समय था यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के पास इस गेंद को खेलने का। लाजवाब तरीके से शॉट खेल दिया है। दिखने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है, लेकिन लाजवाब तरीके से छक्का भारतीय टीम के खाते में आता हुआ सूर्यवंशी 12 गेंदों पर 44 पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर ओवर की अब आखिरी गेंद लेकर चले यहाँ पर, देखते हैं कहाँ पर डालेंगे इस गेंद को। सीधी यहाँ पर मार दिए वापस वेलिंगटन के हाथों में ही। ओवर की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 85 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया को दिला दी है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर एक बार फिर से ब्रायन बेनेट अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दूसरा ओवर डाल रहे हैं। पहली गेंद को उठाकर मारने की कोशिश, जबरदस्त अपील यहाँ पर हो रही है, लेकिन अंपायर का फैसला क्या आता है। जी हाँ, अंपायर ने मना कर दिया है। यहाँ पर नॉट आउट का फैसला यहाँ पर दिया है अभिषेक शर्मा के सामने। पहली गेंद पर जबरदस्त गेंद डाली थी यहाँ पर ब्रायन बेनेट ने। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे, बिल्कुल यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से डिफेंस किया है यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर अच्छी गेंद को सम्मान दूंगा, और उन्होंने दिया। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ब्रायन बेनेट के द्वारा पिछली 2 गेंदें काफ़ी लाजवाब तरीके से डाली हैं। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर फिर से डालने के लिए गए बेनेट। एक और गेंद को बैकफुट से लाजवाब तरीके से खेल दिया। एक और चौका यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से मिल जाएगा अभिषेक शर्मा को। अब अभिषेक भी पहुंच चुके 44 पर। क्या लाजवाब तरीके से लेट कट यहाँ पर खेला है। गेंद ऐसा लग रहा था कि कीपर के दस्तानों में जाएगी, लेकिन बल्ले पर लगकर पहुंच गई है सीधे बाउंड्री लाइन के पार। और एक और चौका यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से, और भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 89 रन। अभिषेक शर्मा फिलहाल पहुंच चुके 20 गेंदों का सामना करते हुए 44 रनों पर, जबकि वैभव सूर्यवंशी 13 गेंदों पर 44 पर हैं। इसी बीच अगली गेंद एक और यहाँ पर बाहर की गेंद डाली, जिसको यहाँ पर आप डॉट गेंद कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी ब्रायन बेनेट ने बेहतरीन यहाँ पर दिमाग लगाया, क्योंकि बाहर की तरफ गेंद डाल दी और एक और डॉट यहाँ पर हो गई है। इसी बीच ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर चले अभिषेक शर्मा सामने है, जिन्होंने गेंद को उठाकर मार दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से। गेंद ट्रेवल करती हुई जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के पार और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का। छक्के के साथ अपना अर्धशतक यहां पर पूरा कर लिया है अभिषेक शर्मा ने। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर ठोक डाला है शानदार अर्धशतक। इस तूफानी बल्लेबाजी के लिए लाइक का बटन दबा दे रही है इस बल्लेबाज के लिए, क्योंकि इन दोनों की साझेदारी अब 95 रनों पर पहुंच गई है। वहीं पर यहाँ पर छठे ओवर की आखिरी गेंद, यानी कि पावर प्ले की आखिरी गेंद आती हुई, जिसको यहाँ पर खेल दिया शानदार तरीके से। क्या सिंगल मिल जाएगा, बिल्कुल अगर डायरेक्ट हिट होता तो यहाँ पर विकेट गिर जाता, लेकिन 1 रन और मिल जाएगा इसी के साथ। पावर प्ले की समाप्ति भारतीय टीम ने बना लिए 96 रन, लेकिन ये वैगन व्हील आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब तरीके से देखने को मिल रही है अभिषेक शर्मा की। मैदान के चारों तरफ इन्होंने रन बनाए हैं, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो या फिर चौके हो। बेहतरीन तरीके का परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों ने कर लिया है पावर प्ले में ही, और भारतीय टीम के स्कोर को 96 रनों तक पहुंचा दिया है। अब 84 गेंदों पर 71 रनों की और जरूरत है टीम इंडिया को। इसी बीच यहाँ पर 7वें ओवर की शुरुआत करते हुए सामने है यहाँ पर अभिषेक शर्मा, जिनके सामने पहली गेंद डॉट होती हुई वेलिंगटन मस्काजा की पहली गेंद एक बार फिर से डॉट होती हुई। अगली गेंद की तैयारी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, क्योंकि यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए वो अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। अर्धशतक की दहलीज पर खड़े हैं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी भी। ओवर की अगली गेंद वेलिंगटन मस्काजा, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर सामने की तरफ खेल दिया है। यहाँ पर फिर से सिंगल मिल जाएगा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की फिर देखने को मिली। इन दोनों बल्लेबाजों ने आज दिखाया कि बड़े शॉट के साथ साथ रन किस प्रकार से चुराया जा सकता है, और यहाँ पर रन भी चुरा कर दिखा दिया। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से इस गेंद को लाजवाब तरीके से फिर से खेल दिया। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने भी सिंगल के लिए एक और रन यहाँ पर भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। धीरे धीरे नहीं, अब भारतीय टीम 100 रनों के करीब पहुंच चुकी काफी तेजी से, क्योंकि 98 रन अब तक टीम इंडिया के बन चुके हैं। सिर्फ 70 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर तैयार है इसी बीच वेलिंगटन मस्काजा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। क्या शानदार शॉट खेला है यहाँ पर। एक और बार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। अभिषेक शर्मा का लेट कट और इसी के साथ शतकीय साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी। क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई थी इस शॉट पर, और इस चौके के साथ भारतीय टीम 100 रनों के पार यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर वेलिंगटन की। एक बार फिर तैयार है अभिषेक शर्मा। एक और लाजवाब शॉट सामने की तरफ, फिर से सिंगल यहाँ पर बड़ी आसानी से चुरा लेंगे। एक और रन भारतीय टीम के खाते में आता हुआ। ये मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा चल रहा है, क्योंकि
79 गेंदें अभी भी बची हुई है और 65 रनों की ही जरूरत यहां पर टीम इंडिया को है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से वेलिंगटन लास्ट गेंद को यहां पर शानदार तरीके से खेला, सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और एक और ओवर की समाप्ति यहां पर होती हुई और भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 103 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद, माफ कीजिएगा 7 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद को यहां पर लाजवाब तरीके से खेला है, सिंगल यहां पर एक बार फिर से मिल जाएगा अभिषेक शर्मा को। भारतीय टीम अब यहां पर पहुंच चुकी है 104 पर, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी जो कि 15 गेंदों पर 45 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल यहां पर गेंदबाजी के लिए ब्रायन बेनेट आए हैं और अपने ओवर की दूसरी गेंद यहां पर डालेंगे जिसको लाजवाब तरीके से खेल दिया। यहां पर क्या गेंद 4 के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी? जी नहीं, फील्डर आएंगे और बेहतरीन तरीके से फील्ड करेंगे। यहां पर एक और रन वैभव सूर्यवंशी के खाते में आ जाएगा। 16 गेंदों पर 46 पर अब वैभव सूर्यवंशी पहुंच गए हैं। 28 गेंदों पर 58 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा और दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में टीम इंडिया को काफी आगे ले जाकर खड़ा कर दिया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक और लाजवाब शॉट यहां पर फिर से खेल दिया है, सिंगल बड़ी आसानी से यहां पर चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज और एक और रन भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिया है। अब औपचारिकता ही बची हुई इस मुकाबले में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का आनंद आप ले सकते हैं। तो आप इस बल्लेबाजी का आनंद कहां से ले रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं पर ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया है। वैभव सूर्यवंशी भी करेंगे छक्के के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा। 17 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करके खतरा बन चुके हैं यहां पर जिम्बाब्वे की टीम के लिए। एक और तूफानी बल्लेबाजी यहां पर सूर्यवंशी के बल्ले से और एक और शानदार अर्धशतक आता हुआ। अब सिर्फ 56 रन भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए। इसी बीच सूर्यवंशी तैयार हैं ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद को यहां पर शानदार तरीके से खेल दिया। यहां पर फील्डर मौजूद थे लेकिन हिलने तक का मौका नहीं दिया। एक और चौका यहां पर जुट जाएगा वैभव सूर्यवंशी के खाते में। अर्धशतक के बाद यहां पर सेलिब्रेशन के तौर पर लगाया एक और शानदार चौका, बेहतरीन टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच संपर्क और गेंद जाएगी एक बार फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लाजवाब चौके के लिए। भारतीय टीम अब पहुंच चुकी है 116 रनों पर। लाजवाब साझेदारी यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच चल रही है और रेस भी है कि आखिरकार कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा रन बनाएगा। गेंदों के हिसाब से देखें तो वैभव सूर्यवंशी की स्ट्राइक रेट अब ज़्यादा ही रहेगी ऐसा लग रहा है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद आती हुई 8वें ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 116 रन हो चुका है। एक और लेट कट लेकिन बेहतरीन फील्डिंग की तारीफ यहाँ पर बनती है। और इसी के साथ आप वैगन व्हील देख सकते हैं वैभव सूर्यवंशी का भी। इन्होंने भी मैदान के चारों तरफ बड़े शॉट खेले हैं। अब तक इस मुकाबले में 6 बड़े छक्के लगा चुके हैं। वहीं पर अब 9वें ओवर की शुरुआत यहां पर होती हुई एक बार फिर वेलिंगटन मस्काजा गेंदबाजी के लिए आए हैं। इसी बीच अगली गेंद का सामना करेंगे, शानदार तरीके से उठाकर मारने की कोशिश यहां पर की है, कोई रन नहीं आएगा अभिषेक शर्मा के सामने। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। अभिषेक फिलहाल 30 गेंदों पर 59 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि भारतीय टीम को अब 71 गेंदों पर सिर्फ 52 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच अपने यहाँ पर गेंदबाजी एंगल का यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहे हैं, बदल रहे हैं लगातार वेलिंगटन मस्काजा। 2 बेहतरीन गेंदें यहाँ पर डाल चुके हैं और दोनों डॉट गेंदें रही है। तो यहाँ पर छोर बदल कर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप कैच पकड़ लेते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। लेकिन इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से तीसरी गेंद को उठाकर मार दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद तैरती हुई पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में। एक और छक्का, क्या गजब की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई है अभिषेक शर्मा ने। अपने तक गेंद को आने दिया, इंतजार किया गेंद का और इसके बाद रसीद दिया एक बड़ा छक्का जो कि गेंद को सीधा पहुंचा चुका है बाउंड्री रॉप के पार और पहुंच गया है। एक और छक्का, आधा दर्जन रन फिर से अभिषेक शर्मा के खाते में। भारतीय टीम अब जीत के बिल्कुल नज़दीक यहां पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 46 रनों की और जरूरत है। गेंदें अभी भी 69 बची हुई है टीम इंडिया के लिए। क्या लाजवाब तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी ने कमाल की साझेदारी यहाँ पर कर दी है। इन दोनों बल्लेबाजों के लिए एक लाइक जरूर बनता है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चले, एक और बार गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया है। क्या चौका जाएगा? जी हां, फील्डर अगर डाइव लगाते तो कोई चांस बनता, लेकिन उन्होंने डाइव लगाना सही नहीं समझा। तो 4 रन और भारतीय टीम के खाते में यहां पर आएंगे और अभिषेक शर्मा के खाते में भी जुड़ेंगे। क्या गजब का टाइमिंग यहां पर फिर से दिखाया है। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद जिसको पुल किया, लेकिन आसमान में नहीं जमीन पर रखा गेंद को और एक और बार गैप ढूंढने में यहां पर कामयाब हुए और चौका यहां पर मिल जाएगा
अभिषेक शर्मा को और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 126 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब साझेदारी यहाँ पर चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा आगे रहे हैं वैभव सूर्यवंशी से, चाहे गेंदें हो चाहे रन हो, क्योंकि काफ़ी कम स्ट्राइक मिली है यहाँ पर वैभव को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया, क्या फील्डर मौजूद है यहाँ पर, 1 रन और मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ यहाँ पर 127 पर टीम इंडिया का स्कोर पहुँच चुका है और यहाँ पर अभिषेक शर्मा 34 गेंदों पर 69 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं पर तैयार है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए वैभव सूर्यवंशी वेलिंगटन मस्काजा के एक और गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है, मानकर चलो, क्योंकि बल्ले पर जब गेंद लगी थी तभी लिख दिया इसके ऊपर आधे दर्जन रन मिलेंगे और वो आएंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में। और एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर वो पहुंच चुके 20 गेंदों पर 62 और टीम इंडिया को अब चाहिए 67 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन अब गेंदबाजी जोंगवे के हाथों में है, देखते हैं क्या वो कुछ कमाल कर सकते हैं। पहली गेंद का सामना यहाँ पर करेंगे अभिषेक शर्मा ने, एक और लाजवाब शॉट खेल दिया, 2 फील्डरों के बीच में से स्क्वायर लेग की तरफ मिलता हुआ एक और चौका। बेहतरीन टाइमिंग फिर से यहाँ पर देखने को मिली अभिषेक शर्मा के बल्ले से। एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। छोटा सा गैप था लेकिन उसको बूंद दिया यहाँ पर पूरी तरीके से अभिषेक शर्मा ने, एक और चौका इन्हें मिलता हुआ। अब 31 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। इसी बीच जोंगवे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर सामने अभिषेक शर्मा, क्या बड़ा शॉट यहाँ पर एक बार फिर से लॉडिंग है, देखते हैं। गेंद को फिर से यहाँ पर खेल दिया मिड विकेट की तरफ, लेकिन यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है और यहां पर रनआउट के रूप में टीम इंडिया अपना पहला विकेट गंवा देगी। हाँ ना में यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने गलती कर दी और अभिषेक शर्मा के रूप में भारतीय टीम को यहां पर करारा झटका लगा। ये देखिए शॉट खेलते पहले अभिषेक शर्मा ने भागने के लिए मना किया, इसके बाद वो क्रीज से निकले, फिर यहाँ पर मना किया था वैभव सूर्यवंशी ने और इसके बाद अंत में यहाँ पर अभिषेक शर्मा फिर से क्रीज से बाहर निकले तो काफ़ी लेट हो गए और भारतीय टीम को यहाँ पर करारा झटका लग गया और रन आउट के रूप में एक और विकेट गंवा दिया, यानी कि पहला विकेट अभिषेक शर्मा का। भारतीय टीम को 35 गेंदों पर 73 रनों का योगदान देने के बाद पेविलियन लौटे, लेकिन निराश हैं क्योंकि रन आउट होकर पेविलियन लौट रहे हैं। भारतीय टीम को 10 विकेट से जिताने का मौका था लेकिन वो चूक गए। अब नए बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन क्रीज पर आ चुके हैं, लेकिन अब स्ट्राइक पर यहाँ पर होंगे वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच देखते हैं ओवर की दूसरी गेंद को कहाँ पर खेलेंगे। इसी बीच गेंद को उठाकर मार दिया, लाजवाब तरीके से गेंद जा रही है ट्रेवल करते हुए स्टैंड में। इन्होंने कहा कि वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई अंडरस्टैंडिंग खराब नहीं होगी। एक और गेंद को यहाँ पर तारामंडल में भेजते हुए पहुँचा दिया दर्शकों के बीच में। वैभव सूर्यवंशी का कमाल का छक्का जोंगवे की गेंद को सीधे स्टैंड में पहुँचाया, क्योंकि अगर आप इस बल्लेबाज को इस प्रकार से फुल टॉस गेंदें दोगे तो फुल टॉल के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर ही मानेंगे। एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 143 रन और यहाँ पर अब सिर्फ 25 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। वहीं पर ओवर की चौथी गेंद के लिए तैयार होते हुए जोंगवे, इस ओवर में एक सफलता जरूर मिल चुकी है लेकिन एक छक्का और एक चौका आ भी चुका है। इसी बीच एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से गेंद को पुल कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। एक और बार गेंद जा रही है तारामंडल की सैर में होते हुए, फिर से दर्शकों के बीच में एक और छक्का। 6-6 2 छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। इस शॉट की टाइमिंग देखिए कितनी लाजवाब तरीके से एक बार फिर से गेंद को पुल किया। आज भी हम कह सकते हैं कि जब जब शॉट बॉल डाली है तब इस बल्लेबाज ने बड़ा शॉट अपने बल्ले से निकाला है, यानी कि अपने कमान से वो तीर निकाल रहे हैं जिनके घाव गंभीर हो रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम के लिए और भारतीय टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 149 रन 1 विकेट के नुकसान पर 150 के करीब, लेकिन जीत से सिर्फ 19 रन दूर है। अभी भी 62 गेंदें शेष हैं, 2 छक्के पड़ चुके हैं। गेंदबाज के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बन चुका है। देखते हैं इस गेंद पर कहाँ शॉट खेलेंगे। देखते हैं एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से यहाँ पर गेंद को खेला लेकिन एक और चौका यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के पास हिलने तक का मौका नहीं था, इतनी तेजी से गेंद निकली और भारतीय टीम के 150 रन यहाँ पर पूरे होते हुए। एक बार फिर से देखिए कितनी लाजवाब तरीके से इस बार गेंद को पुल तो किया था लेकिन जमीन पर रखा, क्योंकि यहाँ पर विकेट नहीं गंवाना चाहते हैं। और इस चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुँच चुके हैं 78 रनों पर और भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए मात्र 15 रन। ये मुकाबला पूरी तरीके से एक तरफा हो चुका है भारतीय टीम के लिए। और रही
कसी कसर यहाँ पर निकाल दी है वैभव सूर्यवंशी ने। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, एक और लाजवाब तरीके से शॉट यहाँ पर खेला, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों में। एक रन यहाँ पर और मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। अब भारतीय टीम को यहाँ पर चाहिए बचे हुए 10 ओवर में सिर्फ 14 रन, यानी कि पूरी तरीके से एक तरफा इस मुकाबले को कर दिया है। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और अब ईशान किशन स्ट्राइक पर, जो सिर्फ 7 दे रहे हैं। अभी तक उन्हें गेंद खेलने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पर चतारा अपना दूसरा ओवर लेकर आ चुके हैं। सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी, 11वें ओवर की पहली गेंद का सामना करने वाले हैं। पहली गेंद को उठाकर मार दिया, गेंद एक बार फिर से आसमान की सैर पर एयर होस्टेस को चुम्मा देकर आ चुकी है एक बार फिर से, और मिल गया एक और छक्का। चैंपियंस लिखा हुआ है वहीं पर गेंद को डाली है इस चैंपियन बल्लेबाज ने। वैभव सूर्यवंशी बेबी बॉस का एक और धमाकेदार शॉट, एक और गेंद को पहुंचाया तारामंडल में, और इसके बाद एक और छक्का यहां पर मिल चुका है। ब्रह्मांड के दूसरे छोर में भी गेंद को डाल सकते हैं, ऐसा लग रहा है इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी को देखकर, क्योंकि क्या गजब की टाइमिंग दिखाते हैं, क्या शॉट मारते हैं। शॉट ऐसे कि देखते रहो रात दिन, इन्हें लूप पर लगाकर बार बार देखो। तो वैभव के लिए लाइक का बटन दबाते रहिए। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं, अभी सिर्फ टीम इंडिया को 8 रनों की ही और जरूरत है। वैभव 85 रनों पर पहुंच चुके हैं। शायद अगर जिम्बाब्वे की टीम ज़्यादा रन बनाती तो आज ये भी अपना शतक पूरा कर लेते। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद, एक बार फिर से उठाकर मार दिया गेंद को। क्या गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार एक बार फिर से। जी हाँ, एक और छक्का। फील्डर उस तरफ जरूर खड़े थे, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से छक्का, और फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। एक और 6 रन भारतीय टीम के और वैभव सूर्यवंशी के खाते में। और अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए। ये देखिए जबरदस्त टाइमिंग, एक और बार गेंद को यहाँ पर पहुँचा दिया फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में, और एक और छक्का यहाँ पर मिल जाएगा वैभव को। और इसी के साथ वो 90s में पहुँच चुके 91 पर। शतक तो अपना पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या एक छक्का या एक चौका और लगा सकते हैं आखिरी गेंद पर, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी 58 गेंदें बची हुई इस मुकाबले में जीत के लिए टीम इंडिया को। वहीं पर तेंदई चतारा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले। देखते हैं क्या इस गेंद पर मुकाबला फिनिश होगा। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, जिसको उठाकर मार दिया, गेंद जाएगी एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार, और चौके के साथ यहां पर सूर्यवंशी करेंगे इस मुकाबले को समाप्त। सूर्यवंशी का कमाल यहां पर, जहां पर उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए 27 गेंदों पर 95 रनों की पारी खेली, और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 9 विकेट से दमदार जीत दिला दी है। भारतीय टीम का लाजवाब ऐतिहासिक परफॉर्मेंस। आपको कैसा लगा भारतीय टीम की ये जीत, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जिम्बाब्वे की टीम को सिर्फ 11वें ओवर में ही भारतीय टीम ने 170 रन बनाकर हरा दिया है। ये लाजवाब परफॉर्मेंस भारतीय टीम का यहाँ पर देखने को मिला, खास करके वैभव सूर्यवंशी 27 गेंदों पर 95, 36 गेंदों पर 74 का योगदान यहाँ पर दिया अभिषेक शर्मा ने, और इस मुकाबले को लाजवाब तरीके से भारतीय टीम ने जीत लिया है। तो भारतीय टीम की जीत के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, और लाइक का बटन भी दबाते रहिए, क्योंकि ये टाइमिंग देखिए आप, क्या ज़बरदस्त शॉट यहाँ पर देखने को मिले थे आज के इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से।